गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग फिर से आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से हम लोग पूरे सॉल्व कर रहे हैं पूरे सोल्यूशन। और हम लोग उसमें सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 2, जिसको हमने बेसिक से शुरुआत हमने किया। एक एक शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया और इस डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है। और अगर आपने, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपने मेरी ये जो हमारा चैप्टर 2 का वीडियो जा रहा है, अगर आपने शुरू से देखा चैप्टर 2 तो आपको ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। और आज हम लोग समझने वाले हैं यानी कि 2.2 का क्वेश्चन दूसरे का जो हमारे 6 सवाल हैं उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियोज में क्वेश्चन फर्स्ट के जो 6 सवाल है उसको हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आई होप कि आपने भी कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं। और उसमें सबसे पहले ये समझते हैं कि उसमें कहा क्या है और करना क्या है। इस चीज को अगर आप उसके भाषा को, लैंग्वेज को समझिए, मैथ की, मैथ अपने आप कहेगा कि हमको ये करो भाई, वो खुद कहेगा हमको सॉल्व करो। कब? जब आप उसकी लैंग्वेज को समझ जाओगे, उसके लॉ को समझ जाओगे वो क्या है ना। चलिए हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन आपका जैसे लगा हुआ है, इसमें क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद निकालना है आपको, और जबकि आपका क्या दिया गया है, जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या करते थे, हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 थे, उसमें क्या होता था कि हमको एक बहुपद दे दिया जाता था और कहा जाता था इसके शून्य निकालो, मतलब अल्फा एंड बीटा निकालो, अल्फा एंड बीटा निकालो हमसे कहा जाता था। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, अल्फा बीटा निकालने के बाद हमसे कहा जाता था अल्फा प्लस बीटा की मान बताओ, अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ भाई, ये हमसे पूछा जाता था। ठीक है। इतनी 3 चीजें हमसे की जाती थी और हमने किया भी है, आपने देखा है। अब हमसे क्या कहा जाएगा भाई, इसके मान दिया जाएगा, इसका मान हमको दे दिया जाएगा, योगफल और गुणनफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल का इसमें मान दे दिया गया है। और कहा गया है इनके द्वारा हमको बहुपद, एक ठो बहुपद बना के बताओ। जैसे एक बहुपद से हमारा 2 शून्यक निकले, 2 शून्यक से हमने अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला। इन्हीं की सहायता से हमको ये बहुपद प्राप्त करना। उल्टा चलना है हमको, अभी इधर से इधर जाते थे, अब उल्टा चलना है हमको। अब इसमें कैसा लॉजिक लगेगा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, फिर भी हम लोग इसको आज समझते हैं। तो आई होप कि आप ध्यान से समझेंगे और पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने सोल्यूशन डाल लिया है। अब हमको कहा बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे भाई, माना द्विघात बहुपद क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके गुणनफल और योगफल दिया गया है, शून्यक नहीं, हमको शून्यक यानी कि हम मान लेंगे इनके शून्यक अल्फा और बीटा है, मान लेंगे, तथा इसके शून्यक क्रमशः अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा है। ठीक, हमने ये मान लिया। क्लियर है? बिल्कुल, इतना मानना पड़ेगा तभी हमको ये प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं भाई, हमको क्या क्या दिया गया है, वहाँ पे हमको दिया गया है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब आपको देखना भाई इसका मान कितना दी, जो पहला मान आपका है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है। ठीक है। तो क्या दिया गया आपको दिख रहा भाई 1/4 माइनस 1, 2 चीजें दी गई हैं, 1/4 और -1। ठीक है। तो 1/4 इसका मान है, तो 1/4 हम लोग लिख लेंगे। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जब गुणांकों को करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका मान -b/a होता है सूत्र, गुणांकों का जो हमारा योगफल, तो ये हमारा -b/a होता है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें आपको दिख रहा भाई a बराबर आ गया 4, b बराबर आ गया भाई -b बराबर 1 का हो या b बराबर -1 का हो। ठीक है। ये हमारा आ चुका है। ठीक है। बिल्कुल। अब ये तो हमारा इसमें सीधा इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, हमारा हो चुका। अब चलिए और देखते हैं, हम सोचना कहाँ, वहाँ हम बताएंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान आपका क्या दिया गया, ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -1 दिया गया है। कितना दिया गया है? -1। और इसका जो सूत्र होता है गुणांकों का जो हमारा होता है योग का, वो होता है c/a होता है। अब बताइए भाई हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे c/a दिया है, ठीक, और यहाँ पे -1 दिया गया है, और यहाँ पे a बराबर 4 आ रहा, b बराबर -1। अब यहाँ बताइए a बराबर कुछ नहीं है, c बराबर, अब हम इसको एक को c को माने, एक को माने, a को माने। ठीक है। ये यहाँ पे आपकी दुविधा हो गई। अब बताइए हम क्या करें इसको भाई, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे
कि जिससे कि मतलब -1 भी इसका भी पालन हो जाए और इसका भी काम हो जाए, और हमको a बराबर 4 लाना है। तो अगर हम a के मान के में 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4 में, लेकिन हमको c का इसका अल्फा इंटू बीटा का -1 भी आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें -4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे -4। तो हम क्या करेंगे बताइए भाई, यहाँ पे 4 एक कम 4, तो -1 आ रहा है और a का मान 4 है, तो a का मान यहाँ भी 4 आ रहा है। दोनों जगह सेम सेम a का मान जितना यहाँ होना चाहिए इतना ही a का मान यहाँ, क्योंकि a ही हमारा दोनों में सूत्र में कॉमन है। देखिए b c अलग अलग है, a कॉमन है, तो जितना मान इधर आए उतना मान यहाँ भी आना चाहिए, ऐसा बनाना। और ये भी गलत नहीं होना चाहिए, 4 का 4 भाग दो -1 आ रहा है, यस। तो हमारा यही तो जुगाड़ है, ठीक है। चलिए भाई ये हमारा हो गया भाई। अब हम क्या करेंगे इसके आगे भाई, हम लोग यहाँ पे a बराबर कितना अपने से मान लिए हैं, 4 मान लिए भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे भाई, यदि a बराबर, हमने क्या माना, a बराबर बताओ भाई 4 माना हमने, क्या माना, यदि a बराबर 4 हो तब हमारा क्या हो जाएगा भाई, तब हमारा b बराबर क्या आ जाएगा भाई, b बराबर आ रहा आपका -b बराबर 1 का हो या b बराबर -1 का हो, और c बराबर आ रहा है आपका, बताइए c बराबर क्या आ रहा है, बताइए यहाँ पे ये क्या आ रहा है, -4 आपका यहाँ पे बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, -4 बन रहा। हम क्या लिखेंगे, -4 होगा। क्लियर है, हमने इतना कर लिया, बहुत ही आसान, इतना हमारा क्लियर हो गया भाई। अब हमारा क्या काम है, अगला काम है भाई, यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे भाई, अतः हमारा कर 1 द्विघात बहुपद, 1 द्विघात बहुपद। अब हमने द्विघात बहुपद क्या माना था, ax² + bx + c माना था। अब बताइए अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इसमें क्या रखते हैं भाई, यहाँ पे हम देख देते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे, अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं। क्या होती है भाई, संतुष्ट होती हैं। अब आखिर हमारा बहुपद क्या होगा, संतुष्ट होती है, ठीक है। बहुपद क्या हमारा बनेगा भाई, बहुपद हमारा बनेगा, देखिए बहुपद बनाते हैं भाई, यहाँ पे एक स्थान पर a का मान रखो भाई, a का मान कितना है 4 है, तो हमारा बनेगा 4x², और फिर आपका b का मान कितना -1, तो b के स्थान पर माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा x, और c का मान आपका कितना है भाई, आपका c का मान -4। आपका बहुपद क्या बनकर तैयार हुआ, 4x² - x 4। क्लियर है, यस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं a का मान कितना है भाई, हमारा a का मान 4 है, ये देखिए a का मान 4, तो एक स्थान पर 4 रख दो भाई, ये देखो बाकी x² रहेगा। b के स्थान पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x, 1 का गुणा करेंगे इसके x के साथ तो x ही आएगा, और c का मान भी -4 है, तो -4, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमा करके ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन सॉल्व, क्या हुआ, पहला सॉल्व हो गया, ठीक। अब चलिए हम यहाँ पे तो ज़्यादा दिमाग हमको थोड़ा सा यहाँ पे लगाना पड़ा, क्योंकि बराबर करना पड़ा। ऐसे आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे देगा तो ठीक है भाई, a का मान सेम, नहीं तो फिर आपको बनाना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम लोग, ये हमारा पहला हो गया, हम लोग दूसरे नंबर पे चलते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ऐसे जुगाड़ से हम लोग निकालेंगे भाई। चलिए दूसरे नंबर पे देखते, दूसरा सवाल लेते हैं, उसमें दिमाग लगाते हैं। उसमें भी हम लोग मान लेते हैं, ऊपर की लाइन मिटा दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। माना द्विघात बहुपद हमारा ax² + bx + c है, तथा इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है। क्लियर है, अल्फा एवं बीटा है। चलिए भाई हमारा यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती भाई, अल्फा और बीटा का मान कितना दिया गया भाई। चलिए भाई बताइए भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है। पहला उसमें देखिए जो मान पहला है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, दूसरा जो है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो पहला आपका दिया गया भाई √2 दिया गया, कितना दिया गया, √2 दिया गया है। अब आपको पता है भाई कि हमारा जो गुणांकों का होता है वो b/a यानी माइनस में होता है, -b/a होता है। अब इसमें हम किसका मान ले बताओ भाई, √2।
अब यहाँ पे डाउट है तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग इसको भी डाउट है तो इसको रखें, शायद हमारा आगे वाले से मिल जाए कुछ हिंट। चलिए देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा कितना दिया गया है, आपको सवाल में देख पा रहे हो कितना दिया गया भाई, आपका 1/3 दिया गया। कितना? 1/3, 1/3 रखो। अब यहाँ पे इसका होता है C/A सूत्र होता है गुणांकों का। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बताओ A का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, C का मान 1 आ रहा है। फिर दिक्कत किस, यहाँ पे A का मान 1 आ रहा है, क्योंकि हम √2 के बटे में क्या कर सकते हैं भाई, 1 मान सकते हैं, तो गलत हो जाएगा भाई। अगर A का मान यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाए तो गड़बड़ हो जाए। फिर अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी 3 हम बनाएंगे। चलिए भाई, अगर हम यहाँ पर 3 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यहाँ पे 3 बनाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे अगर हम 3 बना लेते हैं, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ हमारा भाई, इसको हम लोग आगे करते हैं यहाँ पे, तो इसको बनाते हैं। तो चलो भाई √2 ले लेते हैं, और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं भाई, हमारा ये √2 भी आना चाहिए, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए। तो चलो भाई यहाँ पे 3 है ना A का मान, तो 3 यहाँ पे रख दो भाई, लेकिन 3 रख देंगे तो फिर इसका मान गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इसका मान √2 है और यहाँ पे तो बना लिए, बट इसका मान बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, तो 3 3 कैंसिल, √2 आपका बचा, यस, √2 बच जाएगा, यस बच जाएगा, क्लियर है, यस। अब बताइए भाई हमारा, लेकिन हमारा यहाँ पे माइनस हमारा जो है, हाँ b बराबर -2 आ रहा, क्लियर है, यस, आपका ये चीज़ हो गया। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ हमारा ये कोई अंतर नहीं होना चाहिए, जैसे 3 3 कैंसिल करेंगे, √2 मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, यस हमको मिल जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए भाई यहाँ से, तो चलिए भाई हमारा ये ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए हमारा बन गया, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। अब क्या करते, अब यदि क्या करते भाई, यदि, या फिर डायरेक्ट लिख लो भाई, यदि क्या हो जाएगा हमारा, यदि A बराबर कितना हमने माना भाई, A बराबर 3 माना हमने, तो A बराबर 3 हो, तो क्या माना हमने, यदि हमारा क्या हो भाई, A बराबर 3 हो, तब क्या होगा भाई, हो तो तब, या हो तो बस कर दो, तब तो जरूरत ही नहीं है। तब हमारा क्या आएगा, B बराबर कितना है भाई, B बराबर, अब चाहे B बराबर -B बराबर 3√2 मान लो, अच्छा B बराबर -3√2 मान लो, बच्चे इसमें माइनस लगा दो चाहे इसमें, तो हमारा हो जाएगा 3√2। और C का मान आ गया हमारा, C का मान कितना भाई, C का मान 1 है, 1 या हाँ ठीक है कर लो, या फिर होगा, क्या करेंगे भाई, होगा ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, जैसे हम लोग पिछले वाले में होगा लिखे थे, तो चलो लिखे तो होगा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ये होगा। अब हमारा क्या हो जाएगा भाई, अतः करेंगे हम, क्या करेंगे, अतः 1 द्विघात बहुपद, ठीक, यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1 द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, 1 द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, क्या होती हैं, संतुष्ट होती है। चलिए हमने संतुष्ट करा दिया, कौन सा बहुपद है भाई, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए भाई A का मान यहाँ रखो, 3x² हो जाएगा, यस। B का मान क्या है, माइनस है, तो यहाँ B के स्थान पर रखो भाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3√2 और x बन जाएगा। फिर C का मान क्या है, 1, तो 1 रखोगे तो भाई +1, हमारा ये हो जाएगा बहुपद, बताओ भाई, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, है लिख देंगे। चलो भाई हमारा ये बहुपद तैयार हो गया, क्या हो गया, बहुपद तैयार हो गया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, क्या आ गई भाई, बहुपद समझ में आ गया है, क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पर ऐसी कोई और दूसरा बहुपद भी हो सकता है जो इन शर्तों को पूरा करता हो, यानी कि जो इन मानों को पूरा करता हो, तो वो हमारा दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। तो वो कोई भी संख्या हो सकती है जो इनको संतुष्ट को, इनके शर्तों को पूरा करे, तो बहुपद हमारे बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना ही बस करना है, बस इसी का ध्यान रखना, जो इसमें A का मान आए वही A का मान इसमें आए, ठीक है, बट इसका मान भी बिगड़ना नहीं चाहिए, ये बस बैलेंस अगर आपने बना लिया, ये ट्रिक है, आपका ये पूरा सवाल सॉल्व। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और हमने 2 वीडियोज यहाँ पे 2 सवाल किया हमने यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल, और आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगा होगा, मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ रहा है, आप कर सकते हैं। अब आप कोशिश करेंगे, इसकी हमारे जो 4 सवाल और बचे हैं उनको सवाल सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपसे नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट डे फिर से हमारी वीडियो जाएगी, उसमें हम लोग फिर 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो इसलिए हम ज़्यादा नहीं बनाते बड़ी, ठीक है, बिल्कुल।
तो हम लोग कल फिर से 2 सवाल करेंगे, ऐसे 2 सवाल फिर करेंगे, हमारा 6 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए प्यारा सा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे यूजफुल वीडियोज़ के साथ। आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।